देखिए, जो रीवा जिले में रीवा नगर निगम के अंतर्गत बाढ़ आई है, इस प्राकृतिक आपदा में समस्त बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के प्रति हमारी भी संवेदना है और समस्त रीवा जिले के लोगों की संवेदना है। पर जिस प्रकार बाढ़ आई है उसका मुख्य कारण की समीक्षा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। देखिए, रीवा नगर निगम के अंतर्गत जितने भी नाले हैं, नालों को पाट कर भूमाफियों ने जमीन को विक्रय किया है। रीवा जिले की नदी को लेकर बीहर बिछिया, जो हमारे रीवा जिले की बड़ी नदी है, उस नदी को पाट करके समतल कर करके चाहे उसके दोनों भागों में बराबर एनजीटी के रेगुलेशन के विपरीत लोगों ने विक्रय किया। इस संबंध में कई बार हमने ये पत्राचार किया है। ये पत्राचार 2023 में किया, ये पत्राचार हमने 24 में किया, ये भी पत्राचार 24-25 में किया। ये रीवा जिले के बीहर को लेकर मैंने जुलाई में भी एक पत्र, जुलाई में मैंने पत्र लिखा कि रीवा जिले की बीहर नदी के सतही भाग में अंदर लोगों ने पाट दिया है, जिससे पानी निकासी नहीं होगी, और पानी निकासी नहीं होगी, रीवा जिले में बाढ़ आनी है। बाढ़ की आशंका हमने पहले ही 1 महीना पहले लोगों मीडिया के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, शासन के माध्यम से अवगत कराया। रीवा नगर निगम के माननीय महापौर जी को, रीवा नगर निगम के आयुक्त महोदय को, राजस्व अधिकारियों को, जिले के जिला अधिकारी को और माननीय संभागायुक्त को इस आशय का मैंने पत्र दिया था। और इस आशय में आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा ने नगर निगम को, कलेक्टर महोदय को पत्र जारी किया। माननीय कलेक्टर महोदय को भी मैंने पत्राचार के माध्यम से किया, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को भी मैंने अवगत कराया मीडिया के माध्यम से कि रीवा की बीहर बिछिया नदी को जो जिस प्रकार बाउंड्री बना के शांति इंफ्रा, शाही बिल्डर्स व अन्य लोगों के द्वारा पार्किंग, बड़े बड़े बिल्डर द्वारा बिल्डिंग बना ली गई है, एनजीटी के रेगुलेशन को पालन नहीं किया गया। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 टेकुआ एक एरिया, टेकुआ में अवैध प्लाटिंग हुई, जिसमें प्रमाणित हो गया राजस्व अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ पर ये नाला है, नाला के भूखंड को बराबर करके बेच लिया गया। तो आखिर बाढ़ आने के पहले उस नाले को साफ क्यों नहीं कराया गया? मढ़ी नाले को साफ क्यों नहीं कराया गया? झिरिया नाले को साफ क्यों नहीं कराया गया? अमहिया नाले पर साफ, झिरिया नाले में आप चले जाइए, कनौडिया पेट्रोल पंप के सामने एक विभागर बना है, जो ग्रीन एरिया है, जिसकी परमिशन नगर निगम नहीं दे सकता, और उसकी ग्रीन एरिया की परमिशन किसी के पास है भी नहीं। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ, यदि नगर निगम ने उस ग्रीन एरिया की परमिशन दी है तो नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि परमिशन नहीं है तो उस वहाँ विभागर कैसे संचालित है, विभागर कैसे बना? वहां पर जो पानी निकासी अवरुद्ध हो रही, कनौडिया पेट्रोल पंप के सामने झिरिया के पास, वहां पर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है। आप माननीय विधायक जी रीवासी नागेंद्र सिंह जी के यहाँ पर होटल के बगल के एरिया को देख लीजिए। रेगुलेशन ये कहता है कि एनजीटी की 50 नदी के 50 मीटर की सीमा में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसकी परमिशन किसने दी है? पहली बात। दूसरी बात कि यदि 50 मीटर की परिधि में निर्माण नहीं होना चाहिए, भीड़ से 50 मीटर, जो नदी के 50 मीटर भीड़ है उससे 50 मीटर, तो कैसे निर्माण हो गया? कैसे फार्म हाउस बन गए? कैसे वहां पर प्लाटिंग हो गई? ये बड़ा जांच का विषय है। मैं लगातार आज 5 वर्षों से लगातार इस बात को मैं उठा रहा हूं। आज तक जिला प्रशासन ने नदी के दोनों सतहों पर निरीक्षण नहीं किया। इसमें पूर्णतः लापरवाही राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन की है कि रीवा शहर के महज 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के बीच में आज रीवा की जनता, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कारण माननीय शुक्ला जी को समीक्षा करनी चाहिए। रीवा के विकास पुरुष के रूप में जाने जा रहे हैं। चर्चा हो रही है कि साहब उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। आज रीवा की जनता, ये यदि समीक्षा होती, इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होती, तो जो जिस प्रकार रीवा में बाढ़ आई है, महज 6 घंटे के पानी में रीवा डूब गया है। महज 6 घंटा पानी गिरा है, उसमें रीवा डूब गया। 57 की बाढ़ आई थी, 6 दिन लगातार, 4 दिन 5 दिन पानी गिरते गए। 2004 में बाढ़ आई, लगातार 5-4 दिन पानी गिरता रहा, तब बाढ़ आई। आज ये स्थिति है कि रीवा शहर में महज 2 घंटा पानी गिरता है, तो जो नाली बनी है, पानी निकासी की कोई प्रक्रिया रीवा में प्लान ही नहीं। जो सड़क का पानी उस नदी में जा ही नहीं रहा है, उसका एक बड़ा कारण है कि जो तकनीकी प्रक्रिया है, यहाँ इको पार्क बन गए, पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई, झूला पुल बन गया, पानी की निकासी अवरुद्ध हो गई। पानी की बाईपास प्रक्रिया, जो बाईपास होनी चाहिए, पानी की जो क्रॉसिंग होनी चाहिए, वो नहीं है। दूसरा एक नगर निगम का बड़ा गंभीर आरोप है नगर निगम पर कि नगर निगम में इतनी, रीवा नगर निगम के अंदर 45 वार्डों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है, बहुमंजिला बिल्डिंग बनी है। उसमें वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है, पानी संग्रहण की बात है। एक भी हमारे पास नगर निगम की एक सूची है, हम आपको दिखाना भी चाहते हैं। उस सूची में
उस सूची में नगर निगम के अधिकारी रखे हैं सूची, उस नगर निगम के अधिकारी हमको लिस्ट बना के दिए हैं कि इतनी वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया हमारे नगर निगम के, यदि पानी वहाँ संग्रह होता तो ये पानी सड़क में कैसे आता। उन बिल्डिंगों का पानी पूरी तरह सड़कों में आ गया, नाली में पानी गया ही नहीं। नाली की जो टेक्निकल प्रक्रिया है वो नाली में पानी जाता ही नहीं। तो यहाँ के तकनीकी विशेषज्ञों को अपने आप में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब आपका पानी सड़क से नाली में नहीं जाता, नाली का पानी निकासी नहीं होता, तो आपने नाली कैसे बनाई। फिर रीवा में बाढ़ का एक और अहम कारण है कि आप पानी निकासी के लिए जून में आपको प्लान करना चाहिए। नगर निगम, राजस्व अधिकारी और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम मिलके इस आशय का निरीक्षण करना चाहिए। लगातार इस आशय का आवेदन मैं दे रहा हूँ। ये यहाँ तक चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश को मैंने आवेदन दिया है कि रीवा नगर निगम के अंतर्गत नदियों में अवैध प्लाटिंग हो रही है, अवैध कब्जा हो रहे, बिना टीएनसीपी बिना रेगुलेशन के हो रहे। आज आम जनता उत्साहित है, आम जनता प्रभावित है। चंद कुछ लोगों के कारण, चंद 2-1% लोग जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, और रीवा में देख लीजिए जाके आज उनके कारण रीवा शहर का 50% लोग प्रभावित हो गए। और उनका मध्यम वर्गीय, न्यूनतम वर्गीय जनजीवन व्यक्तियों का या किसी व्यक्ति का जो डूब प्रभावित हुए, उनका प्रभावित हुआ है, जनजीवन प्रभावित हुआ। हम सबकी संवेदना है। तो इस बात का है कि इनके ये जो जनहानि हुई है, धन हानि हुई है, यातायात प्रभावित हुआ है, इस पर इनकी लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से रीवा नगर निगम की, राजस्व अधिकारी की, जिला प्रशासन की और जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए। यहाँ इनकी लायबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए।